Hello student, today we are going to start question number 11. Exercise 5.2 is going on and we have completed question number 10. आज की हम वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे। तो पहले क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं, उसको रीड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 ये है, विच टर्म ऑफ द AP3 15 27 39 विल बी मोर देन इट्स 54th टर्म। यानी कि कौन सी टर्म जो है 54th टर्म से 132 मोर देन होगी, इसमें हमें ये फाइंड करना है। तो हम इसे मान के चलेंगे, लेट nth टर्म विल बी मोर देन 54th टर्म। तो हमने an इसमें लेट कर लिया है कि nth टर्म यानी कि तो a की वैल्यू पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म 3, d कॉमन डिफरेंस सेकंड माइनस थर्ड फर्स्ट टर्म से निकालेंगे 12 आ गया। अब लेट कर लेते हैं nth टर्म विल बी मोर देन 132 इज़ 54th टर्म से nth टर्म जो है 132 मोर देन है। तो यानी कि an इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं, an इक्वल्स टू a54 प्लस 132। अब an का फॉर्मूला हम यहाँ अप्लाई करेंगे। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और a54 को हम लिख सकते हैं a प्लस 53d, और 132 एज इट इज़। ये a इधर प्लस में है, इधर प्लस में है, दोनों a से a कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, n माइनस 1 इंटू डी, और d की वैल्यू हमने रख दी 12, जो ऊपर फाइंड करा था, 53 इंटू 12 प्लस 132। अब हमने जब इन दोनों की ये ऐसी एज इट इज़ टर्म, इन दोनों आफ्टर प्रोडक्ट ऑफ 153 एंड 12 इक्वल्स टू 636 प्लस 132, दोनों को ऐड करा 768, ये 12 अपॉन में आ गया। तो ये आ गया हमारा 64। तो 64 ये आ गया। अब n इधर 1 इधर जाकर प्लस में हो गया 65, तो n की वैल्यू 65 आ गई। इसका मतलब 65th टर्म जो है वो 154th टर्म से मोर देन 132 मोर देन होगी। तो इसमें यही इसके अंदर करना था। अब क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। तो 12 स्टूडेंट देख लेते हैं 12 क्या चीज़ है। तो 12 है, टू APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो AP हैं, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज़ 100, यानी उनकी 100th टर्म का डिफरेंस तो है 100 है। तो हमें डिफरेंस फाइंड करना है 1000th टर्म का। जो ये 1000 टर्म है उसका जो हमें डिफरेंस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट देखो, क्योंकि कॉमन डिफरेंस तो सेम है, तो कॉमन डिफरेंस d तो सेम आ गया। अच्छा, अब हमने फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट AP की तो होगी फर्स्ट टर्म A1, सेकंड AP की फर्स्ट टर्म हो गई A2। अच्छा, फर्स्ट AP की 100th टर्म A100 और सेकंड AP की 100th टर्म को A-100 लिखेंगे। इनका जो डिफरेंस है वो 100 दे रखा है। तो यानी कि फर्स्ट टर्म का 100 टर्म माइनस सेकंड AP की 100 टर्म का, दोनों का डिफरेंस 100 है। अब A100 को लिखेंगे A1 प्लस 99D माइनस A- का मतलब सेकंड वाली AP को, तो A प्लस 99D होता है, तो A का मतलब सेकंड AP है, तो A2 ले देंगे। सेकंड A2 प्लस 99D, D कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है, इसलिए D को हम चेंज नहीं करेंगे, इक्वल्स टू 100। अब हम लिखेंगे स्टूडेंट A1 प्लस 99D, ये माइनस को अंदर ओपन करो, ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस की अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कैंसिल हो गया। तो A1 माइनस A2 इक्वल्स टू 100, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट आ गई। अब ये था A1000 माइनस A-1000, तो A1000 को लिखोगे A1 और प्लस 9000 और 999D माइनस A-1000 को लिखोगे A2 प्लस 999D। अब ब्रैकेट ओपन करोगे, ब्रैकेट से पहले माइनस है, तो माइनस A2 और ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 999D ये कट गया, प्लस ये प्लस है और ये माइनस है, कैंसिल हो गया। तो A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 कितना आया, ये 100 आ गया। तो ये आ गया। अब हम इसको हम इक्वेशन A1 माइनस A2 की वैल्यू इक्वेशन यानी कि इसमें दे रखी है,
यदि A1 माइनस A2 ये हमारा हमें निकालना, हमारा आ गया 100। अब इसी तरह से हम क्या करेंगे, 1000 माइनस A1 माइनस A2 100 आ गया। अब हम यानी कि जो इक्वेशन फर्स्ट से निकाला था ऐसी ये आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि A1000 और A100 1000 का डिफरेंस जो है 100 है, क्योंकि इसकी वैल्यू हम 100 निकाल चुके थे, वो यहाँ रख दी। तो ये इसमें करना था। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। तो स्टूडेंट 13 में क्या है, इस पर पढ़ लेते हैं। 13 क्वेश्चन देखते हैं। 13 जो है हमारा, 13 में क्या कहते हैं, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7। अब 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होते हैं। तो 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है स्टूडेंट हमारा 100 होता है, लेकिन 100 तो 7 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या देखेंगे, 105 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है वो क्या है, 105 है। और सेकंड हो जाएगा, इसमें 7 ऐड कर दो तो 112, फिर 700 कर दो, 7 ऐड कर दो तो 109 हो गया। इसीलिए चलते रहेंगे। तो लास्ट के 3 डिजिट नंबर जो होता है वो 999 होता है, लेकिन वो 7 से डिवाइड नहीं है। तो 998 को करके देखो, वो भी नहीं है। 995 को करके देखा 7 से डिवाइड, वो भी नहीं है। तो 994 जो है वो 7 से डिवाइड है। तो ये लास्ट टर्म हो गई और ये फर्स्ट टर्म। अब हमें ये बताने हैं ये कितने नंबर हैं 105 से लेकर 994 तक जो 7 से डिवाइड होने वाले हैं। तो स्टूडेंट ये AP बन गई, दोनों सब में डिफरेंस सेम है। तो फर्स्ट टर्म इसकी हो गई 105 और डिफरेंस हमारा आ गया 7। लास्ट टर्म हमें दे रखी है 994। तो हमें n फाइंड करना, नंबर ऑफ टर्म। तो L का L इजिकल्स टू रखा 994। तो L का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 994 है। तो अब हम इसको आगे इसमें सिर्फ A की D की वैल्यू रखो, कैलकुलेट कर लो और n की वैल्यू निकल करके आ जाएगी आफ्टर कैलकुलेशन। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। 14 में क्या है, 14 भी सेम इसी तरह से है कि हाउ मैनी मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो 10 और 250 के बीच में 4 के मल्टीपल लिखने हैं, यानी जो 4 से डिवाइड हो जाते हैं। तो 10 तो होगा नहीं, 11 भी नहीं होगा, तो 12 होगा। तो 12 पहला हो गया, फिर 16 हो गया, फिर इसी तरह से 250 तो नहीं होता, 249 भी नहीं होता, तो 248 होता है। तो लास्ट टर्म होगी ये 248। अब n फाइंड करना है तो इससे में इसी तरह से होगा ये क्वेश्चन भी, जैसे ये था। तो 12 है, फिर 16 है, ये लास्ट की हो गई 248। अब A की वैल्यू 12 आ गई, D की वैल्यू 4 हो गई, L की वैल्यू दे रखी है, n हमें फाइंड करना है। अब L की वैल्यू दे रखी है 248। L का फॉर्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 248। अब A और n की वैल्यू, A और D की वैल्यू पुट कर दो। जैसे ऊपर n की वैल्यू फाइंड करनी थी, ऐसे इसमें n की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे स्टूडेंट। तो 15 में क्या है वो देख लेते हैं। तो 15 है, फॉर द वैल्यू ऑफ n द nth टर्म ऑफ 2AP, 2 AP हैं जिसकी ये तो एक सीरीज़ है, सेकंड AP की सीरीज़ ये दे रखी है। तो हमें दोनों को nth टर्म फॉर वाट वैल्यू ऑफ n की वैल्यू निकालनी है, जबकि दोनों की nth टर्म जो है वो इक्वल है। अब पहले देखो, अब ये 2 AP दे रखी है, तो इसकी A1 होगी 63 और D1 हो गया 65 माइनस 63 यानी कि 2। अब हमें, और A2 हो गई हमारी सेकंड AP की फर्स्ट टर्म 3 और D हो गया D2 7। अब nth टर्म ऑफ द nth टर्म जो है वो इक्वल है दोनों की, AN फर्स्ट टर्म की भी nth टर्म इक्वल और फर्स्ट AP की nth टर्म, सेकंड AP की nth टर्म, दोनों इक्वल है। इस सेकंड AP के लिए मैंने डैश लगा दिया और फर्स्ट AP को मैंने nth टर्म के लिए AN ही लिखा है। अब केवल फॉर्मूला लगाना है। तो A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू A2 प्लस n माइनस 1 इंटू D2। तो यार A1 और D1 और A2 और D2, A1 का मतलब फर्स्ट AP की फर्स्ट टर्म, D1 का मतलब फर्स्ट AP का कॉमन डिफरेंस, A2 का मतलब फर्स्ट AP का सेकंड AP का फर्स्ट टर्म, D2 का मतलब सेकंड AP का कॉमन डिफरेंस। n दोनों में सेम है ये कहा है, तो n ऐसे ही रहने देंगे। अब इनको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लो। अब A1 की वैल्यू रखी n माइनस 1 एज इट इज़, D1 की वैल्यू रख दी। अब A2 की वैल्यू रखी n माइनस 1 एज इट इज़, D2 की वैल्यू रखी। अब सिंपल इसको सॉल्व करना है।
ये 63 एज इट इज़ 2 की मल्टीप्लाई कर दी, 2n माइनस 2 हो गया। 3 एज इट इज़ 7 की n में मल्टीप्लाई और -1 में करोगे, सो 7n माइनस 7 हो गया। अब इस नंबरों को इधर ले जाओ और जो है ये जो है अब ये 63 और -2 यानी कि 61 आ गया प्लस 2n, और ये 7 में से 3 गई -4 आ गया प्लस 7n। अब n वाले एक साइड और 61 इधर आ गई, ये बचा -5n माइनस 65 हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 अपॉन में पहुंच जाएगा। अब 5 अपॉन में पहुंच के काटा तो 13 आ गया, तो n की वैल्यू 13 हो गई। तो नंबर ऑफ टर्म जो है इसमें 13 है, जो हमें 13 हमें फाइंड करनी थी। तो स्टूडेंट इस तरह से हमें क्वेश्चन करने हैं। आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।